हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम आज की क्लास में कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन 1.1। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना हमें इनका मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे वाटर का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड में एटम दिए जाते हैं, एटम का क्या मास है, वो एटम कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार भी रिपीट हो रहा होता है उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 2 बार, तो 2 कर देंगे। तो हाइड्रोजन का मास हमने यहाँ पे लिख दिया, बीच में आएगा प्लस का साइन और ऑक्सीजन का मास लिखेंगे जो कि होता है 16। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, 2 + 16 कितना होता है, 18। अब यूनिट में कंफ्यूज होते हो क्योंकि हम यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल। तो वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ऐसे ही सेकेंड क्या है यहाँ पे हमारा, सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और क्योंकि 2 बार ऑक्सीजन है तो हमने कर दिया 16 × 2। ठीक है, तो 32 एन प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 12 + 32, सो ये बन जाएगा हमारा 44 ग्राम पर मोल। क्लियर है, ये बन गया हमारा 44 ग्राम पर मोल। नाउ द थर्ड वन इज CH3। CH3 होता है बेटा मिथेन। ठीक है, CH नॉट CH3, CH4। CH4 होता है हमारे यहाँ पे मिथेन। सो कार्बन इज 12 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इसका मास होता है, क्योंकि 4 बार हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्या बन जाएगा, 12 प्लस यहाँ पे हम कर देंगे 4, तो ये बन जाएगा हमारा 16 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1.1। अब ऐसे ही आगे आपको हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।